वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त सी कोयला कढ़ाई बिरयानी बनाते हैं, वो भी मटन में, मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा वॉक जो है वो प्री हीटेड है, लो पे है। हम थोड़ा सा हाई कर देते हैं इसको। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, देखिए हमने गोश्त को 90% सिर्फ 1 टीस्पून नमक डाल के बॉईल करके रखा है। 1 कप पानी डाला था, 1 टीस्पून नमक, और बॉईल करके 90% कुक कर लिया है। और गोश्त है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। चलिए ये सबसे पहले चला गया। इसमें जो स्टॉक बचा था वो भी हम सब डाल देंगे इसमें। फ्रिज से अभी अभी मैंने निकाला है, इसलिए जेली जेली जो है ना, गोश्त ने जेली बनाई है। आगे पीछे कभी भी आप गोश्त बॉईल करके फ्रिज में या फ्रीज़र में रखा हुआ हो, मज़े से आप झटपट उस वक्त तैयार कर सकते हैं। फिर आप बड़े में भी बना सकते हैं, इसको छोटे में भी बना सकते हैं, और अगर कोई चाहे तो चिकन में भी बना ले। तो चले इसको अब हम थोड़ा सा इसकी जेली को, गोश्त की जेली को मेल्ट करते हैं। चूल्हे को हमने मीडियम हाई कर दिया। देखिए फैट जो है वो मेल्ट हो गया है। देखिए ये वॉक में बनाना है, इसको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपका दिल चाहता है, आपके पास है, तो आप ज़रूर बनाएं। पतीले में बनाएं, जिसमें भी बनाना हो बनाएं। चले अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ टाइप का जिंजर यानी अदरक, बहुत बारीक नहीं पिसा है, वो चला गया। और अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही, हिला लेते हैं। अब ये मज़े से अदरक लहसुन और दही में पकेगा, मज़ीद फ्लेवरफुल हो जाएगा। देखिए हमने मीडियम साइज़ के 7 टमाटोज़ ले लिए, तो इसको अब हम काट लेते हैं। रफली कोई भी तरह आप चॉप कर लें, लेकिन बहुत बड़े नहीं। और कढ़ाई बिरयानी है तो डेफिनेटली टमाटोज़ तो ज़्यादा ही जाएंगे। ऐसी चटाखेदार ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली बिरयानी है। चले जी, हमारे टमाटोज़ तो कट गए, और हम इसको अब डालते हैं अपने बर्तन में। और हमारा पानी चावलों का पीछे बॉइल्ड हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई अटेंशन दो मुझे। तो हम इसको डाल के और चावलों की तरफ चलते हैं। हम हिलाएंगे नहीं, बस ऊपर डाल देंगे। हिलाने से क्या होता है, इतना वो जल्दी नहीं गलते हैं, स्टीम में जल्दी गल जाते हैं। तो अब हम इसको डाल के थोड़ा फैला लेंगे, और अब हम इसको कवर कर देंगे। ये देखें हमने 4 कप चावल लिए हैं, तकरीबन 750 ग्राम है, और सेला है हमारे। आप बासमती में भी बना सकते हैं। इसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। तो चलो अब हम इसको डालते हैं। देखिए चावल हमारे 4 कप थे, तो हमने 16 कप पानी लिया, यानी 4 टाइम्स ज़्यादा। और जितने चावल थे इतने टीस्पून नमक, है ना इजी। तो ये 4 टीस्पून नमक गया, 2 बादियान गए, और 2-3 छोटे छोटे तेज़पत्ता। 1/4 टीस्पून हम केवड़ा डाल देते हैं इसमें, ताकि खुशबू अच्छी आए। और अब हम इसको एक ज़रा सा हिला लेते हैं। चले अब ये चावल चले गए। चले ये सारे चले गए, इसको हम हिला लेते हैं। और इस चूल्हे पे हम अपना कोयला रख लेते हैं। अब हम झटपट अपनी हरी मिर्चें काट लेते हैं, 2-3 तरह की। आपको पता है मुझे मिर्चों का कितना शौक़ है, जितनी वैरायटी होती है मैं सब डाल देती हूँ। रेड हालोपिनोज है, फ्रेश धनिया, इसको काट लेते हैं। चले ये हमारा धनिया भी रफली चॉप हो गया। अब हम अपने टमाटोज़ की तरफ चलते हैं कि क्या हाल चाल है। तबंग तरीके से स्टीम हो रहे हैं। इसको हम देखिए ऊपर से यूँ कर देंगे, इससे पता चल जाएगा कि कितने गल गए हैं, और ये अच्छे खासे गल गए हैं।
अब हम इसको मिलाते हैं और अब हम इसमें डालेंगे अपने कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी और लेस देन 1/4 टीस्पून टार्टरिक यानी सिट्रिक एसिड। ये चला गया। और इस पॉइंट पर हम थोड़ी सी अपनी मिर्चें डाल देते हैं। तेल डाल देते हैं। तेल डालेंगे हम तकरीबन 6 टेबलस्पून। चले अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। चूल्हा हमारा वही मीडियम हाई पर ही है। देखें, अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून मेथी। सूखी मेथी जो होती है ना, उसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया और हाथ से चूरा कर लिया। माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, 30 सेकंड रख के, और ये हाथ से चूरा कर लिया। 2 टीस्पून है, ये चला गया। मेथी तो कढ़ाई की जान है। चलें, इसको अब हम कवर करते हैं और अपने चावलों की तरफ चलते हैं। 90% हमें करना था, हमारा 8 मिनट हो गई है, हो गया होगा। चलिए चेक करते हैं। ये देखें, फूल गए हमारे चावल अच्छे से। और ये देखें, हम उठा के देखते हैं, ये अच्छे से तोड़ रहे हैं तो टूट रहे हैं, इस तरह से हो गए हैं। तो चले अब हम इसको ड्रेन कर देते हैं। चूल्हा हमारा बंद किया। गरम गरम चावल हमारे रेडी हैं। और यहाँ हमारे देखें तरी आ गई है कढ़ाई में। देखें कितने टाइमिंग हमारे कितने सही हैं। अब हम चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करते हैं। जैसे मीडियम हाई पे था ना, तो हम मीडियम पे कर देते हैं। चले, अब गरम गरम चावल है, गरम गरम हमारा सालन रेडी है। अब हम इस पे डालेंगे अपनी हरा धनिया। ये ढेर सारा धनिया चला गया। अब इसके ऊपर गई हमारी हरी मिर्चें। अब 1 टेबलस्पून लेमन जूस। चले, अब हमने एक छोटी सी फॉइल की प्याली बना ली है। आप चाहे तो स्टील की प्याली ले लें। और इसको हम सेंटर में रखते हैं और अपना कोयला इस पर रखते हैं। इस पर हम डाल देंगे कुछ कतरे ऑयल के और इसको अब हम कवर कर देंगे। चले, इसको हमने कवर कर दिया और यहाँ हमने अपने चावलों की स्टीम ख़त्म ना हो जाए तो इसको भी कवर कर दिया। जब तक कि स्टीम रहेगी, चावल भी हमारे गरम गरम रहेंगे, बिरयानी भी जल्दी जल्दी दम पे आएगी। देखिए 50 सेकंड हो गई है। हमने यहाँ रैप अप भी कर दिया और अब हम अपना कोयला निकाल लेते हैं। चले, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून केवड़ा डाल देंगे। जो हमने चावलों में 1/4 डाला, यहाँ भी 1/4 डाल देंगे। हिला लेंगे। और अब हम इस पे डाल देंगे अपने गरम गरम चावल। चले, गरम गरम चावल, गरम गरम सालन जब मिलेगा तो दम हमारा बड़ा बेहतरीन आएगा, जल्दी आएगा। अगर चावल जैसे पहले के होंगे ठंडे और सालन या ठंडा होगा तो ज़ाहिर है लेट आएगा। तो अब हम इस पर झटपट जर्दे का रंग डालेंगे। 1/4 टीस्पून के आसपास ये गहरा डाल रहे हैं हम। एक तरफ गहरा डालेंगे और एक तरफ थोड़ा हल्का डालेंगे। ये कलर का गट्ठा गिरा है, ये आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम स्प्रेड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। अच्छा, चलें, और अब हम इस पे डालेंगे 3/4 कप तली हुई प्याज। अगर आपने मेरी तली हुई प्याज की वीडियो नहीं देखी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, तो उसका लिंक मैं यहाँ डालती हूँ। आप देखें, बड़ा इंजॉय करेंगे और बना के और भी इंजॉय करेंगे। तो चले, अब हम इस पे डालते हैं बटर। अगर आप बटर डालना चाहें तो बटर डालें और घी डालना चाहें तो घी डालें। तो ये 1 टेबलस्पून बटर, ये 2 टेबलस्पून और ये 3 टेबलस्पून।
3 टेबलस्पून हमारा बटर चला गया। चले अब हम इमीडिएटली इसको कवर कर देंगे और स्टीम देंगे, दम पे रखेंगे मैक्सिमम 10 मिनट, 10 से 12, क्योंकि हमने 90% चावल गला लिए थे और हमारा गोश्त भी बेहतरीन हो गया था। बस जैसे आपको लगे स्टीम निकल रही है अच्छे से तो दम हो जाएगा, खुशबुएं भी कहेगी कि हम हो गए हैं, हम हो गए हैं जब हम निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गई और खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। अब हम चेक करते हैं। चले अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। थोड़ा यूं कर देते हैं, मक्खन वाली खुशबू हर जगह आ जाए। ऐसा लग रहा है अभी अभी देख का ढक्कन खोला है। माइंड ब्लोइंग। देखा कैसा झटपट ज़बरदस्त सी हमारी खुशबूदार जायकेदार कोयला कढ़ाई बिरयानी बन गई। अब मैं टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि कैसी लग रही है। तो चले ट्राई करते हैं। ये देखें कैसी टेंडर ख़तरनाक सी बोटी है, देखें। इतनी खुशबुएं आ रही है। ऐसा मुलायम गोश्त है और जायका तो दबंग है, ख़तरनाक। उस पर से धुएं की खुशबू, कोयले की, और ऐसे ज़बरदस्त से मसाले। और देखा आपने सिंपल कितनी झटपट बन गई। गोश्त उबला हुआ था, ये झटपट हमने मसाले डाले, चावल बॉईल किए, दम दे दिया और लगेगा कि कोई ख़तरनाक सी बिरयानी कहीं से आप लेकर आए। चले आप बनाएं, फैमिली के साथ सरप्राइज़ दें, इंजॉय करें, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।